नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, सादाबाद केसरी ये चैनल आपकी मेहनत, आपके खून पसीने और आपके हक की आवाज है। लेकिन आज हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में उन साजिशकर्ताओं की, जो आप लोगों की मेहनत से उगाए गए आलू को औने पौने दामों पर बिचवाने की गहरी साजिश रच रहे हैं और उससे एक मोटा पैसा वसूल रहे हैं बतौर कमीशन। जी हां, हम बात कर रहे हैं पलटू राम, वैभव शर्मा जैसे कुछ दलाल यूट्यूबर्सों की, जो व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के इशारों पर डर का माहौल हर वीडियो में बना रहे हैं। ये लोग आप लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। लेकिन आज हम इस खेल से पर्दा भी उठाएंगे और इस काले खेल का भंडाफोड़ भी करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए किसान साथियों, अब जो है हम सच का सामना जो है करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक ठोका कीजिए, जैसे दीवार में कील ठोकते हैं ऐसी कील ठोक दीजिए कि कोई इसे उखाड़ नहीं पाए। किसान साथियों, आपने दिन रात मेहनत की है, 4 महीने पता नहीं चलते कैसे गुजर जाते हैं। सर्दी की ठिठुरन, गर्मी की तपिश हो या बारिश की मार हो, आपने अपने खेतों में इन सभी परेशानियों से जूझते हुए आलू उगाया है। हर कट्टे में आपका खून पसीना है। आपका सपना है आलू अच्छी दरों पर बिके, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी इस मेहनत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। किसान साथियों, मैं यहां खुलकर कह सकता हूं, वैभव शर्मा जैसे दलाल यूट्यूबर रोज नए नए फर्जी वीडियो बनाकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं। कभी कहते हैं आलू में तो चमक गायब हो गई, कभी कहते हैं हर एक कट्टा में आलू जो है दागी निकल रहा है, और कभी ऐसे वैभव शर्मा का पसंदीदा डायलॉग मैं सुना देता हूं आप लोगों को। यह हर वीडियो में कहता है, हमने आलू 1300 रुपए कट्टा भी बिकते देखा है और 300 रुपए कट्टा भी बिकते हुए देखा है। ऐसे डायलॉग सुनकर आप किसान साथियों का दिल डर से, घबराहट से जो है बैठ जाता है ना। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच आपका आलू जो खुदाई के समय पर चमकदार, शानदार, मजबूत और उम्दा क्वालिटी का था, बेस्ट ग्रेड क्वालिटी का था, सिर्फ 3 महीने में आखिर खराब कैसे हो गया? खुदाई के समय न बारिश थी, न इतनी गर्मी थी, ना उससे पहले बारिश हुई, ना उसके बाद हुई, फिर आलू की क्वालिटी आखिरकार खराब कैसे हो गई? किसान साथियों, यह सब एक सोची समझी रणनीति और साजिश का हिस्सा है, ताकि आप घबराकर अपना आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा बेचने के बजाय 400-500 रुपए प्रति कट्टा में बेच जाएं, और इसका फायदा सीधा उन व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को हो जो वैभव शर्मा जैसे यूट्यूबर के आका हैं। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सारे कृत्य करता है, एक मोटा पैसा इसको मिलता है। अब एक और सवाल है किसान साथियों, वैभव शर्मा जैसा यूट्यूबर कभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर का सच क्यों नहीं दिखाता? क्यों नहीं बताता कि कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू जो है अभी स्टॉक में है? क्यों नहीं दिखा रहा? आपका आलू आज भी उतना ही चमकदार, उम्दा और बेस्ट क्वालिटी का है जितना किसान साथियों खुदाई के समय पर था। क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो वैभव शर्मा के आकाओं यानी व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और वैभव शर्मा के झूठ जो है खुल जाएगा, कलई सी खुल जाएंगी। यह कहता है कोल्ड स्टोरेज में आलू दागी हो रहा है, हर कट्टे में आलू की क्वालिटी खराब निकल रही है।
लेकिन सच्चाई क्या है किसान साथियों? सच्चाई यह है कि कोल्ड स्टोरेज की छवि को भी वैभव शर्मा बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश कर रहा है। क्या कोल्ड स्टोरेज मालिकों को इससे जवाब तलब नहीं करना चाहिए? क्या इसको नोटिस नहीं देना चाहिए? क्या आलू सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रखा हो, एक कट्टे में दागी नहीं है, क्या इसके दावों की जांच नहीं होनी चाहिए? यह कोल्ड स्टोरेज पूरे ऑल इंडिया के को बदनाम करके किसान साथियों डराने की, घबराहट फैलाने की एक साजिश रच रहा है, ताकि आप जल्दबाजी में अपने आलू, जो आपका माल है, वो आप सस्ती दरों पर बेच जाएं। लेकिन किसान भाइयों, आलू न सिर्फ देश की जरूरतों को पूरी कर रहा है, बल्कि आप लोगों का आलू विदेशों तक भी जा रहा है। और आने वाले 6 महीने और ये इस तरीके से ही अपनी रंगत बिखेरते रहेगा, खराब नहीं होगा। तो फिर ये डर का माहौल आखिर क्यों बनाया जा रहा है? जवाब साफ है किसान साथियों, ये सब व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और दलाल कोल्ड मालिकों को करोड़ों रुपए का मुनाफा दिलाने की एक गहरी साजिश वैभव शर्मा ने रची है। किसान साथियों, अब बात वैभव शर्मा की असलियत की भी कर लेते हैं। यह वही शख्स है जिसका कोल्ड स्टोरेज बिक गया, खेत भी बिक गए, जिनसे यह आलू का व्यापार करता था वो व्यापार भी ठप हो गया। सुगंधी कोल्ड, जिसका ये बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करता है, वो इसका ही था जो अब बिक चुका है। इसके खेत, वो भी टूंडला के मशहूर उद्योगपति, आलू के बड़े स्टॉक होल्डर जैनसंस ग्रुप ने खरीद लिए। दुकान पचोकरा में थी, वो बिक गई, व्यापार खत्म हो गया, गांव की जमीन भी बिक गई, खेत खलियान सब बिक गए, लेकिन इसकी एक चीज नहीं बदली, वो है दलाली की आदत। सवाल यह है, जब इसका सब कुछ बिक गया तो ये टूंडला में आगरा फिरोजाबाद नेशनल हाईवे पर 500-600 वर्ग गज का प्लॉट, जिसकी कीमत किसान साथियों करोड़ों में है, कैसे खरीद लिया? और अभी 3 दिन पहले थाईलैंड, गोवा की लग्जरी सैर करके आया है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। और किसान साथियों, मकान भी आलीशान बनाया है, दुकान भी आलीशान बनाई है और डेकोरेशन भी बढ़िया फर्स्ट क्लास कराई है। ये सब कहां से आ रहा है? कभी सोचा है? क्या ये व्यापारियों और स्टॉकिस्टों से मिलने वाली मोटी कमीशन की कमाई नहीं है तो क्या है? किसान साथियों, हम प्रमाण रूप से आप लोगों के सामने रख सकते हैं कि वैभव शर्मा हर महीने लाखों रुपए की दलाली लेता है बतौर कमीशन, ताकि आपके आलू को सस्ते दामों पर बिचवाया जा सके। किसान भाइयों, यह वही पलटू राम है जो अपनी बातों से पलट जाता है, जो कल तक कह रहा था कि आपका आलू 10 महीने तक बिक्री के लिए तैयार है। अभी आपके पास में आलू बेचने के लिए 10 महीने हैं, आलू अच्छी क्वालिटी का है, चमकदार है, अब तो सबके आलू अच्छे निकले हैं। लेकिन आज यही सुअर कह रहा है कि आपका आलू 2 दर्जे का हो गया। यह नौटंकी क्यों रच रहा है? कभी इसकी गहराई में आप गए? आप वीडियो देखते हो लेकिन गहराई में नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि इसका मकसद है आप आलू किसानों को डराकर, धमकाकर, घबराहट फैलाकर सस्ते में माल बेचवाना, ताकि बाजार जो मौजूदा चल रहे हैं 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा, उससे गिरकर 400-500 रुपए प्रति कट्टा पे आ जाए और इसका सारा फायदा इसके आकाओं की जेब में जाए, जो एक मोटा स्टॉक लेते हैं। किसान भाइयों और हमारी बहनें भी हैं, माता भी हैं, जो किसान आलू की खेती करते हैं, आप देश की रीढ़ हैं। आपका आलू सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की थाली का आधार है। यह देश का गौरव है, जो विदेशों तक की थालियों को, रसोइयों को सजा रहा है। आपने दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस आलू का उत्पादन किया है, तो अब इस आलू को सस्ते में बेचने की गलती कतई ना करें। वैभव शर्मा जैसे यूट्यूबर्स के डर और इनके झांसे में नहीं है। यह तो चाहता है कि आप घबराकर गलत निर्णय तुरंत ले लें, लेकिन आप मजबूत हैं अंदर से भी और बाहर से भी, और इसके साथ आप समझदार हैं मेरी नजर में। आप सच्चाई को जानिए, अपने कोल्ड स्टोरेज में जाकर
स्टॉक की जांच कीजिए। अगर कोई वैभव शर्मा जैसा कह रहा है कि आलू दागी हो गया है, तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों से सवाल कीजिए। अगर कोई कोल्ड की साख पर सवाल उठा रहा है, तो कोल्ड मालिकों को ऐसे यूट्यूबर और वैभव शर्मा से खासतौर पर जवाब नोटिस के माध्यम से मांगना चाहिए। और मैं यहां जानता हूं किसान साथियों, आलू आपका उतना ही क्वालिटी बढ़िया है जितनी खुदाई के समय पर थी। इसे सही समय पर सही दाम पर अगर आप बेचेंगे तो आपको अच्छा फायदा जो होगा। और सबसे जरूरी बात किसान साथियों, आप एकजुट रहो। ये व्यापारी, स्टॉकिस्ट और यूट्यूबर तभी मुनाफा कमा पाते हैं जब आप डर कर बिखर जाते हो। लेकिन अगर आप एक साथ खड़े हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी माई का बाप आपकी मेहनत को सस्ते में नहीं छीन सकता। यह सोनू चौधरी का वादा है आपसे। हम आपके साथ हैं और हम उस हर साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी मेहनत को कमजोर करती है। किसान साथियों, ये लड़ाई आपकी मेहनत की है, न कि सस्ते में लुटाने की, आपके हक की है। और किसान साथियों, सोनू चौधरी आप लोगों के साथ है। आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है, कोल्ड स्टोरों पे आप जाओ। अब मैं भी अपने आलू की अगर बात करूं तो उस समय जब खेत पे आलू खुद रहा था तो इतना सुंदर लगता था कि पूछो मत। 3-3 पानी लगे, आलू चमकदार सुंदर निकले। और कोल्ड स्टोर में से जब निकल के आ रहे हैं दोस्तों, तो जब पानी निकलते तब ऐसा लगता है हमारा आलू है ही, कलर एकदम डाउन। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इस साल हुआ क्या है। क्वालिटी तो दोस्तों जिन लोगों की बहुत ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी थी उनकी भी दोस्तों गड़बड़ निकल रही है। दागी की बहुत शिकायत है। ठीक है, दागी की स्थिति तो दोस्तों ये है कि हर किसान के लॉट में दागी आलू निकल रहा है। बताइए किसान साथियों, हर किसान के लॉट में जो है दागी आलू निकल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं इससे? ये सब एक प्रायोजित वीडियो है और ये पलटू राम वैभव शर्मा है जो कि अपनी ही बातों को जो है थूक के चाट जाता है। किसान साथियों, पिछली साल वर्ष 2024 में भी आपने इसकी कारस्तानी देखी थी, जब इसने अपना आलू बेच दिया था और आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाई थी और फिर आप लोगों को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, मैंने कब कहा था कुएं में डूब मरो, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। शायद आप भूल गए होंगे, मुझे सब याद है और इसकी सारी वीडियो भी मेरे पास है। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को विशेष सावधानी ऐसे लोगों से बरतनी चाहिए जो कि चुप छिना रहे हैं। और किसान साथियों, जब मोटा पैसा मिलता है तो रंडियां भी नाचने लग जाती हैं, तो इसकी औकात रंडियों के बराबर ही या उससे नीचे समझो। रंडियां तब भी जो है किसान साथियों एक सम्मान के पैसे के लिए तब अपना जमीर गिरवी रखती हैं, और वो भी जितना कह दिया उतना। ये तो साला रंडियों से भी गया गुजरा है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसे इसकी औकात दिखाओ कि यह है तेरी औकात। हम किसानों की एकजुटता और हम किसानों की अखंडता तुझे और तेरे चैनल को बर्बाद कर देंगी। धन्यवाद किसान साथियों। जोश और होश सभी रखिए, क्योंकि आलू बिकता है रूमर से, आलू बिकता है उत्साह से। आपका उत्साह डाउन है, इस उत्साह को आगे बढ़ाइए। और निश्चित तौर पर अब तो बारिश भी शुरू होने लग गई है, तो आपका आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर बिकेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लगाओ मुझसे शर्त को।